हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सबके ऊपर ब्लेसिंग होगी, यूनिवर्स की कृपा होगी। तो चलिए अभी इस वक्त देखेंगे कि क्या है एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में ऐसा जो आपको नहीं पता है। आप कांटेक्ट में भी हो सकते हो, आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर चाहे मेल हैं फीमेल हैं, चाहे उनके साथ कोई भी रिश्ता है, आपका फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, चाहे आप मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लेकिन इस इंसान के मन में आपको लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है इनके मन में। चलिए इस चीज़ को देखेंगे। तो कम से कम 3 बार लो उनका नाम, 3 बार उनका नाम लो और देखो, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है उनके मन में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मेंबरशिप वालों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं, मतलब रियूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस ही आपके सामने आएंगे। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए बनते हैं। ठीक है, वैसे मैं तो सभी के लिए रीडिंग करती हूँ, लेकिन मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन की होती है ना, उनकी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी अलग से दिखते हैं। तो कमेंट तो सभी लोग किया करिए। सब्सक्राइब करने में बहुत लोग कंजूसी करते हैं, तो ये चीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप रीडिंग के साथ कैसे कनेक्टिविटी करोगे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, मेरी टैरो का रीडिंग आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट कर रही है, बट आप बिना सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स करे चले जाते हो देख कर रीडिंग, तो फिर रीडिंग कितना भी आपके साथ रेजोनेट हो, लेकिन वो आपने जब तक उसे क्लेम नहीं किया होगा ना, तब तक वो आपके साथ कनेक्ट करेगी ही नहीं। तो रीडिंग को क्लेम कीजिए भाई, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कीजिए। मैं रीडिंग करे जा रही हूँ, बट वहाँ से तो मुझे आपकी तरफ से तो कुछ लोग करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सभी लोग एक उसमें है, नहीं, बट कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक शेयर कमेंट्स नहीं करेंगे। तो भाई जब मुझे सब्सक्राइबर ही नहीं मिलेंगे, लाइक शेयर कमेंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो फिर मुझे तो मेरे मन में तो ये चीज़ आती है ना कि आपको शायद मेरी रीडिंग ही पसंद नहीं आ रही है। तो भाई जमकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी रीडिंग पसंद की जा रही है, आप मेरी रीडिंग देखना चाहते हो। तभी तो मैं रीडिंग और करूँगी, शॉर्ट्स डालूँगी, रीडिंग और करूँगी। और जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, मुझे क्या पता चलेगा आप रीडिंग आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं कार्ड आ भी गया, क्या है। पेंटिकल्स 3 ऑफ वैंड्स के साथ, चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। ओहो, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है भाई। ये किसके पर्सन हैं जो दूर जाकर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं। कौन है ये पर्सन। हाँ, बात तो कर नहीं रहे हैं आपसे, लग रहा है कार्ड को देखकर ध्यान आप ही की तरफ जा रहा है। कमाल है भाई। कौन है ये, मेल है फीमेल है, क्या रिश्ता है, मैरिज है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है। मैं खैर अभी देख लूँगी सारा कुछ कार्ड से। देख रहे हो आप अपने पार्टनर को, बात करते नहीं हैं पर फोकस आप ही की तरफ है। ओह माय गॉड, लग रहा है बहुत ट्रू फीलिंग्स है इनकी, कुछ तो ऐसा है जो है छुपा रहे हैं आपसे। चलिए चेक करते हैं क्या है इनके मन में आपके लिए। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ना, मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करा करिए। ठीक है, 9540। ये तो वैंड्स का कार्ड आ गया है। ओह माय गॉड, द मून वैंड्स, क्या बात है भाई। मैसेज दे रहे हैं ये तो आपको, डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं भाई। ये तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं, 3-4 दिन से रो रहे हैं। बातचीत बंद है क्या आपकी, आपकी बहुत याद आ रही है इनको। क्या हो रहा है ये भाई, रो रहे हैं 3-4 दिन से, लग रहा है जैसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ आ गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपको कदर नहीं की,
पता नहीं क्या इस तरह की एनर्जीज आ रही है, लग रहा है बहुत दुखी हैं आप। हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात नहीं करते हो, या आपसे रिश्ता तोड़ दिया हो किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर। बड़े झगड़े पड़े हैं इनकी लाइफ में इस वक्त, बड़ी लड़ाइयाँ सी लग रही हैं देखकर। किसी के साथ बहुत बहस हुई है, थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कार्ड को देखकर कि थर्ड पर्सन और इनके बीच में बहस हो गई है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं आपको लेकर। और इनको ना ये ना मतलब जैसे होता है ना कि कहना चाहते हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। हो सकता है कि फीमेल पर्सन हो सकता है मेल पर्सन हो, लेकिन ना बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं और अंदर से ना बहुत ज़्यादा परेशान है आपको। मतलब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स इमोशंस पड़ते दिख रहे हैं। सोर्ट्स है ना, माइंड से नहीं निकाल पा रहा है पर्सन। झगड़े हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करते हैं ना, तो एंजाइटी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो गई हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई हो, क्योंकि बात करना चाहते हैं दमूल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना इस तरह की एनर्जीज मिल रही है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें चीट किया या मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। आप देखो ना तीनों कार्ड, खुद आपको समझ में आ जाएगा। रो तो रहे, पछता रहे हैं। झगड़ा वगैरह हो गया है क्या आप लोगों के बीच में भी, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया था पहले आपसे? अर्जेंटली मतलब लग रहा है कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं इनकी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स है। ये थर्ड पर्सन से तो झगड़ा हुआ है, लेकिन अगर कुछ लोगों में, सबके लिए नहीं बोलूँगी एक ही बात, बट अगर आपके दोनों के बीच में झगड़ा होकर इन्होंने आपको ब्लॉक किया, आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया ना, बहुत रो रहे हैं आपके पर्सन, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, अब इन्हें आपसे आपके पास आना है, लौटना है। इनको बड़ा गिल्ट भी हो रहा है भाई, सोर्ट्स की एनर्जीज में है आपके पर्सन, आपको अपने दिल से दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। कह तो दिया बड़ी आसानी से, या फिर ब्लॉक कर दिया या फिर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है। फैमिली का बर्डन बहुत इनके ऊपर आज दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन का बर्डन बहुत दिख रहा है। अगर आप सेम प्लेस पर हो या सेम जगह पर हो ना, कोई इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है आपके लिए। इनकी फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को लेकर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, मुझे लग रहा है कोई ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, उनकी बातों में आकर ये आपसे झगड़ दिए या आपसे बात करना बंद कर दी, लेकिन अब अंदर से पछता रहे। हो सकता है कि ये कोई आपके सीनियर हो, आपका लव पर्सन हो, मैरिज पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, ये कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा आपके करीब हो, बहुत क्लोज़ हो आपके, लेकिन अचानक से उसने आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया दूसरों के बहकावे में आकर। अंदर से वो आज परेशान है, आपको पाना भी चाहता है। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे झगड़े पड़े हुए हैं। द टावर का कार्ड भी है यहाँ, तो रात भर सोते नहीं हैं ये, जागते रहते हैं। द टावर का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स है भाई टावर के साथ। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हो आप। मैरिज पार्टनर हैं क्या ये आपके? अगर ये मैरिज पार्टनर हैं आपके और आप दोनों मैरिड पार्टनर हो, तो इन्होंने ना मतलब फैमिली के पीछे आपका रिश्ता तो तोड़ दिया या सेपरेशन में हो गए हैं ये, लेकिन अब इन्हें ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई जो इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। दोबारा से रियूनियन चाहते हैं ये, ठीक है। ये आपका मैरिज पार्टनर थर्ड पर्सन में चला गया है, या फिर थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से आपके साथ अगर इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है और थर्ड पार्टी में चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हैं, नो कांटेक्ट में आ गए हैं, तो आज ये पर्सन अकेले में बैठकर यही सोचते हैं कि इनसे गलती हो गई। और जो लोगों पर इन्हें विश्वास इन्होंने किया, जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने
कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, वो हो सकता है कि जब आपसे कांटेक्ट हो तो वो आपको बताएं भी, ठीक है। कुछ इनके ऐसे लोग जिस पर इन्होंने भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने पीठ पीछे, या तो इन्हें कुछ तो चीज़ दिख रही है पीठ पीछे, ठीक है, हर्ट किया है या पीठ पीछे धोखा दिया है उन लोगों ने, या बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इनके लिए की है, ठीक है। थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आकर इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया ना, आज थर्ड पर्सन इनके प्यार को ठुकरा दिया। थर्ड पार्टी में ये अब जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन है कैसा, ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि आज आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, रो रहा है, आपके लिए परेशान है, बट थर्ड पर्सन से पीछा। ओ माय गॉड, ये कौन है, ये एनर्जीज किसकी है? कार्ड आप देख सकते हो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। मतलब ये जिसके ऊपर फेथ करके आपके साथ ब्रेक किया था ना, जिन पर फेथ करके आपसे दूर गए थे, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स इनके सामने आ गई है, और उस बात पर हो सकता है लड़ाई भी हुई हो, उस थर्ड पर्सन से झगड़ा भी हुआ हो, तभी इनको लगता है कि अब ये वापस आपकी लाइफ में चले जाए। लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहा है थर्ड पार्टी का, ये थर्ड पर्सन बहुत कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर को। एक्स्ट्रा मैरिटल में भाई हो सकते हो आप, डिफरेंट साइड हो सकते हो, या वन साइड सिंगल मैरिड हो। वन साइड सिंगल मैरिड भी आप हो सकते हो। थर्ड पर्सन का प्रभाव दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर प्यार किससे करते हैं, उनके दिल में प्यार किसके लिए। वैसे तो सामने से दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन ने इतना चीट कर दिया है, इतना धोखा दिया है आपके पार्टनर को, जिससे आपके पार्टनर के मन में थर्ड पर्सन के लिए कोई स्पेस नहीं है। बट फिर भी चलो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अब आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आपके साथ चीट कर रहे थे, या कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी। हो सकता है चीट ना कर रहे हो, लेकिन जिस तरह दिख रहा है ना, छुपाया, बहुत कुछ छुपाया था इन्होंने। वो चीज़ें आपसे छुपाई हैं जो इन्हें आज लगता है कि ये उस समय आपको बता देते तो इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक रहता। इन्होंने ना थोड़ा बहुत नहीं छुपाया है आपसे, छुपाया है तो इन्होंने आपसे बहुत कुछ है, लेकिन अब इन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि ये चीज़ें अगर ये पहले कह देते तो शायद आज आप लोग के बीच में ना तो नो कांटेक्ट होता, बहरहाल चलिए चेक करेंगे। अब राशियों को देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज आ रही है ना, मतलब लाइक कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जो इस वक्त आप दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ की जो एनर्जीज़ है वो कनेक्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर, 7 ऑफ सोर्ड्स को देखकर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स को देखकर, द टावर है ना, एक नई शुरुआत, 3 ऑफ वैंड्स। मतलब अगर हम पूरी तरीके से इस एनर्जीज़ को देखते हैं तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्लियर करने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर जो है वो शायद आपसे क्लियर भी करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि वो खुद कंफर्मेशन चाहते हो, या आपको देना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें तो दिख रही हैं जो हाँ एक नई शुरुआत को बता रही हैं, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से यहाँ पर, लेकिन हाँ एक चीज़ बोलूँगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरह कहीं कहीं ख़त्म होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन कई जगह मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है जैसे आप दोनों के बीच में शुरुआत तो होगी, रिश्ते की शुरुआत तो होगी, लेकिन किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फिर से नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो। बट ये चीज़ बहुत कहीं कहीं है। तो अगर आपके पार्टनर का रियूनियन हो आपके साथ, आपके पार्टनर की बातचीत हो आपके साथ, आप दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट हो, किसी तरह का कॉल, मैसेज या लाइक कोई भी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि समटाइम्स की कुछ चीज़ों को लेकर हमें बहुत ज़्यादा समझना चाहिए, या फिर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ानी चाहिए, या फिर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो पहले उन चीज़ों को सुने समझे। मतलब एकदम से आपको जो है वो गाइडेंस के तौर पर बोला जाता है कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा अपनी या उनकी ऊपर, मतलब लाइक ब्लेम वाली एनर्जीज है कि क्यों नहीं कॉल
पिक किया, मैसेज क्यों नहीं, मतलब लाइक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है एक दूसरे को, दोनों को ही, है ना। क्योंकि नई शुरुआत तो टावर दिख रहा है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें लाइक एक दूसरे को ब्लेम करना या कुछ रह गया था, कुछ शिकवे, कुछ शिकायतें हो जाता है ना समटाइम्स। तो वो चीज़ों में थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा और थोड़ा समझना होगा। दोनों ही तरफ से जो है एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत दिख रही है। लेकिन समटाइम्स होता है ना कि हाँ शुरुआत तो अच्छी दिख रही है, लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर दोबारा से वापस से ब्लॉकेजेस या वापस से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो वो चीज़ को नहीं, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा समटाइम्स कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, इसलिए भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आई डोंट नो कि आज की रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन हाँ कार्ड के अकॉर्डिंग एक तरीके से अगर आपके पार्टनर को देखें तो आज मॉर्निंग से ही, है ना, आज मॉर्निंग से ही, मतलब अभी हो सकता है कि आपको रीडिंग आफ्टरनून में मिले, इवनिंग में मिले या नाइट में मिले, मतलब जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, आपको मिस करके रो रहे हैं, आपको मिस करके इमोशनल हो रहे हैं, आपको मिस करके लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और समझने तो लगे हैं आपके पार्टनर, है ना। क्योंकि थर्ड पर्सन में अगर आपके पार्टनर हैं और आपको बिल्कुल ही अपने से दूर किया है, तो आज इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि हाँ अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बिन कहे समझ रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर ब्लॉक कर देना या नो कांटेक्ट स्थिति को, तो यहाँ पर उस सिचुएशन से बाहर आते हुए भी दिख रहे हो, लेकिन बार बार ऐसे एनर्जीज मिल रही है कि जैसे वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या फिर अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं, या बार बार मिस करना, आपको इमोशनल हो जाना, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। राशियों को और देख लेते हैं। हाँ, नई शुरुआत तो पेस ऑफ पेंटिकल्स भी आपको ये कह रहा है कि नई शुरुआत तो डेफिनेटली आपकी होगी, ठीक है ना। कई लोगों का तो मुझे यहाँ पर रियूनियन बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब परमानेंटली आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हो, परमानेंटली। तो ये परमानेंटली जो दिख रहा है ना, बस इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि परमानेंटली कांटेक्ट तो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा एनर्जीज दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, सब कुछ छोड़ देंगे और आपका साथ जो है वो पूरी तरीके से निभाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट कर रखा है, आपको बिल्कुल ही। लेकिन जो पीछे से, जो पीठ पीछे जो सिचुएशन हो रही है ना, पीठ पीछे की स्थिति को देखकर लग रहा है कि हाँ अब ये रिश्ता आपका इनके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। राशियाँ यहाँ पर है, मीन राशि सबसे पहले बोलूँगी, लीजिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, लीजिए, है ना। आज मतलब जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, रियूनियन के बहुत प्रबल संकेत हैं आज की एनर्जीज में। ऐसा क्या हो रहा है कि रियूनियन के प्रबल संकेत दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, उसके बाद ही मैं राशि बताऊँगी। देखो मुझे क्या दिख रहा है, ऐसा जो मैं बता रही हूँ कि रियूनियन के प्रबल संकेत है। आपके पार्टनर की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। जब एक आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज में कनेक्शन जुड़ता है और वो डिवाइन कनेक्शन होता है, तो वो डेफिनेटली रियूनियन होना ही होना है। डेफिनेटली कनेक्शन जुड़ेगा तो डेफिनेटली कांटेक्ट होगा ही होगा। तो ये चीज़ आज की दिख रही है। अब आपकी और इनकी दोनों की ऊर्जा ही बिल्कुल रुकी हुई है, आपकी अपनी एनर्जीज़ में रुकी है, उनके एनर्जीज़ में। फिर हो सकता है कि चीज़ों में थोड़ा टाइम लगे, या फिर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग टाइमिंग में चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि एक बार फिर ये मौका आपको देना चाहते हैं और अपने और आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। मीन राशि है एंड कर्क राशि है, जेमिनी टॉरस दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, सिंह कैप्रिकॉन है, वर्गो है, लिब्रा है, धनु राशि है। तो ऑलमोस्ट सारी राशि कवर करी है मैंने इस वक्त, और मुझे यहाँ पर दिख भी रही है। एंड फैमिली का सपोर्ट लग रहा है कि जैसे कहीं कहीं की फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है आपके रिश्ते को, और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही है। एनर्जीज में जो चेंजेस है ना, उसमें आप देखोगे कि आगे आने वाले जो समय है, अगर आपके बीच में फैमिली है और फैमिली की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, फैमिली की वजह से ही रिश्ते टूट रहे हैं,
तो आप देखोगे कि बहुत जल्द ये फैमिली ही आपको मिलाएगी, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन दिख रही है। सेकंड चीज़, आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट में है और वो आपको अपने मन की स्थिति, अपने मन की बात नहीं बता रहा है। एक्शन इनका जो दिख रहा है ना, उस एक्शन को अगर आप देखो बारीकी से डिटेल्स में, तो बहुत कुछ ऐसा है जो ये पर्सन अपने दिल में रखा हुआ है आपको बताने के लिए, और बहुत जल्द वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, इन्होंने अपने फीलिंग्स आपसे छुपाई, ये इनकी सबसे बड़ी चीज़। ये शांत रहे, आपके बोलने पर भी नहीं बोले, या बहुत कम चीज़ों को, मतलब जैसे होता है ना, बहुत कम वर्डों में उसको बोला, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसे करके दिखाया कि शायद इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके इमोशंस, प्यार का लेकिन पड़ रहा है, इनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। और आज ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। मन के किसी कोने में, दिल के किसी कोने में ये आपको प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने बताइएगा। अपना ध्यान रखें, टेक केयर। एंड पर्सनली आपको बता ही दिया है, अगर आपको लगता है, आपका मन करता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें। एंड बार बार पता है क्या, बार बार फोकस कर रही हूँ मैं इस कार्ड की तरफ, बार बार देख रही हूँ मैं इस कार्ड को। तो आज ना सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुझे इस कार्ड में दिख रही है, सबसे ज़्यादा। और ये कार्ड, मतलब ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको, मतलब अंदर से उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके और आपके बीच की जो भी दूरियां हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। इन्होंने ही नहीं समझा आपके प्यार को, इन्होंने ही नहीं कदर की। आई डोंट नो कि किस तरह की एनर्जीज़ है और किसकी एनर्जीज़ है, किसकी ऊर्जा है। मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।